पिछले 10 दिनों से अफ्रीकी देश सूडान में चारों ओर कत्लेआम मचा हुआ है। धमाकों की आवाज के साथ दूर दूर तक उठता घना धुआं। ये हर दिन की वहां की दहशत का मंजर है। गोली और रॉकेट के साथ उड़ती अफवाहों से लोग डरे हुए हैं, फंसे हुए भी हैं। हिंसाग्रस्त सूडान में इस समय 3,000 से ज्यादा भारतीय भी फंसे हुए हैं। हालांकि भारत सरकार ने सूडान में फंसे अपने नागरिकों के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। ऑपरेशन कावेरी के तहत INS सुमेधा 278 भारतीयों को सूडान से लेकर निकल भी चुका है। जल्द ही सभी भारतीय अपने वतन भी पहुंच ही जाएंगे। लेकिन आम सूडानी लोगों का क्या होगा, ये सवाल बहुत लोग जानना चाहते हैं। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। अगर सूडान को समझना है तो पहले उसका वर्तमान और फिर इतिहास जरूर समझे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सूडान में विद्रोह या कई गृह युद्ध की शुरुआत आज हुई है। सूडान में जो खूनी खेल आज खेला जा रहा है, इसकी शुरुआत हजारों साल पहले आरंभ हुई थी। शायद ये दुनिया की किसी भी जंग का सबसे लंबा इतिहास हो। फिलहाल सूडान की राजधानी खार्तूम और देश के अन्य हिस्सों पर कहो कि इस अफ्रीकी देश पर कब्जे को लेकर दो सैन्य बल आपस में भिड़ गए हैं। इस टकराव के केंद्र में दो जनरल हैं, एक सूडानी आर्मड फोर्स के प्रमुख अब्दुल फतेह अल बुरहान और दूसरा अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स का लीडर मोहम्मद हमदान डगालो। एक समय दोनों ने एक साथ काम किया, यानी जनरल बुरहान और जनरल डगालो किसी जमाने में साथ थे। हम प्याला थे, हम निवाला हुआ करते थे और दोनों ने मिलकर सूडान में तख्ता पलट किया था। लेकिन अब दबदबे के लिए दोनों के बीच लड़ाई ने सूडान को फिर से बदहाल कर दिया। अगर इसका इतिहास देखें तो बात 3,000 साल पहले की है। बाहरी और देसी लोगों के बीच जमीन और ताकत के लिए सूडान वाले इस इलाके में जंग शुरू हो गई थी। वक्त बीता, सालों बाद बाहरी और देसी का फर्क बताना मुश्किल हो गया, पर जंग जारी रही। फिर एक इंसान आया, उसने सबको हरा दिया। उसके वंश का नाम था कुश। इन लोगों ने इजिप्ट पर भी हमला किया और वहां के फराओ बन गए। इसके लिए इनको मेसोपोटामिया यानी आज के इराक से जंग लड़नी पड़ी थी। कहा गया कि कुछ लोगों ने इस शहर को हमलावरों से बचाया था, पर बाद में कुश साम्राज्य को इजिप्ट छोड़ना पड़ा। अब इसके बाद बात कोई 1500 साल पहले की। ईसाई मिशनरी ने वहां जीसस की कहानी बांटना शुरू कर दी। लोग ईसाई बनने लगे। फिर उसी सदी में मुल्ला भी वहां पहुंचने लगे। यूं तो कुछ साम्राज्य बिल्कुल समाप्त हो चुका था। कोई राजकुमार बचे थे जो खुद को अपने आप को कुश के राजकुमार कहते थे। सबकी अपने अपने क्षेत्र पर कब्जे की आपाधापी थी। हर एक राजकुमार फिर से कुश बनना चाहता था। इसी चाहत में कुछ ईसाई बन गए और कुछ मुसलमान, यानी आपस में लड़ते झगड़ते रहे। जहां पहले इच्छा उन लोगों की शासन करने की थी, वो अब होड़ में बदल गई। कुछ ज्यादा से ज्यादा लोगों को नमाज पढ़ाना चाहते थे, तो कुछ चर्च की घंटियां बजवाने की होड़ में शामिल हो गए। और 16वीं शताब्दी में क्रिश्चियन राजकुमारों ने एक बड़े एरिया में अपना साम्राज्य बनाया। लेकिन 1821 आते आते इजिप्ट के ओटोमन साम्राज्य के राजा मोहम्मद अली ने कई लोगों से जंग की और आज के सूडान पर कब्जा कर लिया। यानी बाकी राजकुमारों के जमावड़े ने मोहम्मद अली के नाती इस्माइल को गद्दी से हटाकर तौफीक पाशा को बैठा दिया। तौफीक का हाल ऐसा था कि कोई लड़ाई के बारे में पूछे तो बोल देता था कि खुद ही देख लो। उसके रवैये से कई तरह के वहां पर खलीफा पैदा हो गए। मोहम्मद अली पाशा फिर एक दिन तौफीक को उसकी औकात बताने गए। अपने आप को सुधारने के बजाय तौफीक ने वो क्लासिकल मिस्टेक की जो उस वक्त दुनिया के हर एक देश का राजकुमार करता था। ब्रिटिश आर्मी से मदद मांग ली। मदद मिली। 1882 में ब्रिटिश आर्मी ने इजिप्ट पर कब्जा कर लिया। सूडान को पुराने शासकों को दे दिया। अब इनसे राज संभल नहीं रहा था। भ्रष्टाचार और अय्याशी के बीच जनता को भुला दिया गया। जब ख्याल हुआ कि गलती हो गई, तब इस्लाम के नाम पर अचानक से शरिया कानून लाद दिया। 1890 में ब्रिटिश, फ्रेंच और बेल्जियम आर्मी ने सूडान पर फिर नजर गड़ाई। अब की बार वजह थी अवसान बांध। गठबंधन था तो हमेशा की तरह ब्रिटिश आर्मी फिर जीत गई और 1899 में ब्रिटेन और सूडान के बीच एक समझौता हो गया कि ब्रिटेन की पसंद का इंसान इजिप्ट का गवर्नर जनरल बनेगा। मतलब सूडान और इजिप्ट को दो अलग अलग देश बनाकर रखना था। यहाँ एक बात और भी थी कि जिस समय ब्रिटेन ने सूडान पर राज करना शुरू किया, तो उन्होंने वहां देखा कि मिस्र की सीमा से लगे उत्तरी सूडान में विकास हुआ था, जबकि दक्षिण हिस्से में कोई विकास नहीं हुआ था। तो दक्षिणी हिस्से को उन्होंने 1920 में बंद क्षेत्र घोषित करके चर्च को उसके विकास का जिम्मा सौंप दिया। आप जानते हैं चर्च में पहली चीज क्या होती है? उन्होंने वहां के लोगों को ईसाई बनाना शुरू किया, क्योंकि उनकी धर्म परंपराएं स्थानीय थी। इनको विकास की जगह बाइबिल दे दी गई और दूसरे हिस्से ने विकास की जगह शरीयत हुकूमत। यानी एक तरफ सूडान के गरीब लोगों के हाथ में रोटी की जगह बाइबिल थी, तो दूसरे हिस्से में शरिया कानून। खैर, जंग चलती रही
और जनवरी 1956 को आज़ाद होने के बाद सूडान के लोगों ने भी स्वतंत्रता का सूरज देखा। उन्होंने भी स्वतंत्रता की खुली हवा में सांस लेने की सोची। उन्होंने सोचा सूडान का लोकतंत्र भारत की तरह होगा, सूडान का लोकतंत्र ब्रिटेन की तरह होगा, सूडान का लोकतंत्र गृह युद्धों में फंसे अन्य अफ्रीकी मुस्लिम देशों के बीच एक आइकॉन की तरह होगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी आज़ादी अब उनकी बेड़िया बनने वाली है। और देखते ही देखते सूडान विश्व का सबसे गरीब देश बन गया। इतना गरीब कि सूडान की गरीबी की फोटोग्राफी से लोगों ने पुलित्जर अवार्ड भी जीते। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि देश में लागू रहे कड़े इस्लामिक शरीयत कानून, जिनके कारण वहां न कभी कोई निवेशक आया और न लोगों के पास रोजगार रहे। सूडान में अब गरीब की लड़ाई रोटी के लिए और अमीर की लड़ाई सत्ता में बदल गई थी। एक तानाशाह आता, दूसरे को पटक देता, खुद गद्दी पर बैठ जाता। 1956 में सूडान आजाद हुआ, लेकिन उससे पहले अप्रैल 1955 में ही उत्तर और दक्षिण में गृह युद्ध शुरू हो चुका था। 1969 में पहले सैन्य तख्ता पलट के बाद जाफर मोहम्मद निमेरी 1969 से 1985 तक देश का राष्ट्रपति रहा। 1986 में सादिक अल मेहदी प्रधानमंत्री बना, लेकिन 1989 यानी 3 साल बाद ही ब्रिगेडियर ओमर हसन अल बशीर ने उसका तख्ता पलट कर दिया और सूडान की सत्ता पर कब्जा कर लिया। उमर अल बशीर घोर इस्लामिक मानसिकता का परिचारक था, इस्लामिक जिहाद से प्रेरित था। उसने सत्ता पर कब्जा करने के साथ ही उदार कानूनों को भी समाप्त कर दिया और सूडान को एक घोर बर्बर लोमहर्षक अमानवीय कानूनों से लाद दिया। उसने सूडान पर इस्लामिक शासन लाद दिया। उसके इस्लामिक राज में बलपूर्वक मुस्लिम बनाने का काम शुरू हुआ। कई हजार ईसाइयों को बलपूर्वक मुस्लिम बनाया गया। जिन ईसाइयों ने बलपूर्वक मुस्लिम बनने का विरोध किया, उनकी हत्याएं कर दी गई। इस्लाम छोड़ने वालों को सरेआम मौत की सजा दी जाने लगी। एक ऐसी सजा दुनिया भर में चर्चित हुई थी जब इब्राहिम इसाक नाम की एक गर्भवती महिला को मौत की सजा इसलिए सुनाई गई थी कि उसने इस्लाम छोड़कर एक ईसाई पुरुष से शादी कर ली थी। यही नहीं, इस्लामिक शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी कीमत वहां की अबोध बच्चियों ने चुकाई। इस्लामिक शासन में बच्चियों के लिए उसने खतना अनिवार्य कर दिया गया। खतना नहीं कराने पर बच्चियों के माता पिता को जेल होती थी। साल गुजरते गए, सूडान में जंग हिंसा चलती रही। साल 2005 में यूएन और अमेरिका ने वहां शांति समझौता कराना शुरू किया। यह समझौता साल 2011 तक चला और सूडान को काटकर एक नया देश साउथ सूडान बना दिया। साउथ सूडान एक ऐसा देश बना जो दुनिया के गरीब देशों में गिना गया। ऐसा गरीब देश जहां 7 में से एक बच्चा 5 साल का होने से पहले ही भूख और गरीबी से मर जाता। उस गरीब देश के पास जहां तेल के अकूत भंडार थे पर पोर्ट नहीं थे, रिफाइनरी भी नहीं थी, ये सब थे सूडान में। साल 2012 में दोनों के बीच समझौता हुआ कि ठीक है, तेल लाओ, हम अपने पोर्ट से बेचेंगे और प्रॉफिट लेंगे। अब चीन इनके तेल का बड़ा खरीदार बन गया, पैसे कम और हथियार ज्यादा देने लगा कि ये लो तेल के बदले हथियार और आपस में जंग लड़ो। सूडान में ये सब कुछ चलता रहा। 3 दशक तक तानाशाह रहे। अल बशीर के सामने सूडान का एक हिस्सा चला गया तो उमर अल बशीर के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। साल 2019 में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। इन विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए सेना ने उसका तख्ता पलट कर दिया। 2 नाम सामने आए, एक अब्दुल फतेह अल बुरहान और दूसरा मोहम्मद हमदान डगालो। दोनों ने अपने अपने हिस्से बांट लिए। एक ने मिलिट्री तो दूसरे ने पैरामिलिट्री। तय हुआ कि बाद में पैरामिलिट्री को भी मिलिट्री में शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब किसी के कब्जे में राष्ट्रपति भवन है तो किसी के कब्जे में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पैरामिलिट्री पर वायुसेना बम बरसा रही है तो पैरामिलिट्री जहां सैनिक देखती वहां पर गोली बजा रही है। क्या करे, सूडान का इतिहास ही ऐसा है। अब कोई कुछ भी कहे, सूडान के लोगों को इंतजार है उस दिन का जिस दिन वो बिना किसी लाश को देखे अपना खाना खाएंगे।